कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा। इतने सारे कॉलेजेस रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, कौन सा कॉलेज चूज़ करूं, कौन सी ब्रांच चूज़ करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या फ़िल करूं, क्या नहीं करूं। मुझे ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ज़्यादातर ये कॉलेजेस हैं, मुझे इनमें से बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ गिनती के कॉलेजेस ही मुझे इसमें पसंद आ रहे हैं। ब्रांच भी मेरी स्पेसिफ़िक है। अब कुछ समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। ये 74 कॉलेजेस हैं, इतनी सारी इनकी ब्रांचेस हैं, सीट्स हैं। अब क्या चूज़ करूं, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। लिस्ट तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस बहुत कम गिनती के कॉलेजेस में है जो कि मैं बेस्ट इसमें से निकाल पाऊं। तो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूं, कैसे करूं कि वो मुझे मिल जाए, किस तरीके से मैं अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को प्रायोरिटाइज़ करूं, किस तरीके से मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज या ब्रांच मिल सकती है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ यू कैन फिल योर चॉइसेस। सो अभी रीप की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डेट है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन चॉइस फिलिंग का जो राउंड है वो अभी भी ओपन है। अभी भी आप अपनी चॉइस फिलिंग को देख सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, उसको सही तरीके से फिल कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग को सही तरीके से फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वही डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का कॉलेज, किस तरह की ब्रांच वहाँ पर मिलने वाली है। सो कॉलेज चॉइस फिलिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसको रैंडमली ना भरें, इसको बहुत ध्यान से भरें। जितनी अच्छी आपकी चॉइस फिलिंग होगी उतना ही बेटर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। सो काफ़ी स्टूडेंट्स रैंडमली फिल कर देते हैं, अपनी रैंक और परसेंटाइल पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि MBM जोधपुर सभी को नहीं मिलने वाला है, CTI उदयपुर सभी को नहीं मिलने वाला है। सो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी चॉइसेस नहीं फिल करें, ट्राई करें, आप बेस्ट से स्टार्ट करें। मान लो आपको नहीं भी मिल रहा है MBM जोधपुर, तो MBM जोधपुर की ब्रांचेस को फिल करें। आपको ऐसा लग रहा है कि CTI उदयपुर नहीं मिल रहा है तो उनको टॉप पर फिल करें, लेकिन टॉप से बॉटम पर आते आते ऐसी चॉइसेस को भी ध्यान में रखें जो आपकी रैंक को सूट करें, जो आपकी परसेंटाइल को सूट करें। तो मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी रीप रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस कॉलेजेस का वीडियो बना रखा है। आई बटन पर क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। उससे आपको एक बेसिक आइडिया पहले ही मिल जाएगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टॉप कॉलेजेस को आपको भरना ही भरना है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिलने वाला तो भी भरना है, क्योंकि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कई बार चांसेस होते हैं कि मिल जाए। जनरल कैटेगरी में तो लगभग वो रीप रैंक वर्सेस कॉलेज वो बहुत फिट बैठता है, बट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कई बार लक साथ देता है, तो उनको ज़्यादा रैंक पर भी कई बार, उनकी ज़्यादा रैंक है, परसेंटाइल भी ज़्यादा है, तो उस बेसिस पर भी कई बार अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है, टॉप प्रायोरिटी से लेते लेते बॉटम प्रायोरिटी तक जाना है। सो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखना है उसके बारे में सजेशन दूंगा। मैं अपना व्यू नहीं दूंगा कि फर्स्ट पर ये भर दो, सेकंड पर ये भर दो, थर्ड का ये भर दो, क्योंकि अगर मैं ऐसा व्यू दे देता हूं तो मैक्सिमम लोग उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भर देंगे, फिर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सो मैं यही चाहता हूं, इसीलिए काउंसलिंग प्रोसेस को ईजी बना रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग लगाकर अपने डिसीजंस तक खुद पहुँचें। बस मैं उसमें आपको एज अ मेंटर कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जैक्ट सैंपल नहीं देने वाला कि ये ऑर्डर इस तरीके से भर दो, क्योंकि उसका एक रीज़न है, उसके रीज़न्स हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो में बने रहें, अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं, कम्प्लीटली इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि रीप के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और चॉइस फिलिंग के अंदर आप ये भी देख सकते हो। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी का फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट बहुत डिले होता है, काफ़ी जो यूनिवर्सिटी है वो लेट लतीफ़ी करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स को देखने में प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अंदर AU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर आ जाता है, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसके बाद गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर, मोहनलाल सुकाड़िया यूनिवर्सिटी जोधपुर, MPUAT उदयपुर है और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है।
तो बेसिकली देखा जाए तो आरटीयू कोटा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट की बात करें तो इसके अंदर लगभग 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और टोटल 34 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लगभग इसके अंदर 40 से 43 कॉलेजेस यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा नंबर्स की बात करें जिससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफ़ी, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल और मार्किंग और इनमें जो इसको होना चाहिए उतना बेटर नहीं है, क्योंकि नंबर में सबसे ज़्यादा है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नंबर 1 ही होनी चाहिए, तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा हो गई। सेकंड नंबर पर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जिसके अंडर में यहाँ पर 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं और 20 प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। सो सबसे पुरानी आरटीयू कोटा ही है। उसके बाद बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अभी 4-5 साल से बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था और उसके अंदर भी कॉलेजेस एफिलिएशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें एमबीएम यूनिवर्सिटी, इसको हम 3rd प्रायोरिटी पर रख देंगे। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, इसके कोई प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है। उसके बाद ये सारी गवर्नमेंट है, इनके ऑन कैंपस में ही ये कोर्सेज चलते हैं। तो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही एक ही है और एयू जोधपुर में भी एक ही है, और उसके बाद मोहनलाल सुकाड़िया यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी एक है और एमपीयूटी उदयपुर के कैंपस में भी एक है। सो यूनिवर्सिटी का चॉइस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री लेने वाले हो। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो फिल, अपडेट और लॉक कॉलेज का जो ऑप्शन है, काफ़ी बच्चों ने क्या है कि अभी सेव भी नहीं किया है, उनका खाली पड़ा हुआ है। सो मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप यहाँ पर चॉइस फिल कर 1, 2, 3 सेव करते जाएं और उसके बाद उसको लॉक ना करें। अभी लॉक आपको कब करना है, जब आपका मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 3/7/2026 को, तो उससे आपको क्या कॉलेज आपकी रीप रैंक पर मिलने वाला है उसका आइडिया लग जाता है। और आइडिया लगने के बाद ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता है, इस फाइनल अलॉटमेंट आने से पहले मॉक अलॉटमेंट हो जाता है। वो आपको बेसिकली आइडिया देने के लिए है कि आपकी रीप रैंक के अकॉर्डिंग किस तरह के कॉलेजेस आपको अलॉट होने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चॉइस फिलिंग में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आपको अच्छे कॉलेज या अच्छी ब्रांच अलॉट नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी इसके अंदर मॉक राउंड का रिजल्ट आने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लो 3rd है, उसको 1st करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, 2nd को 5th करना चाह रहे हो कर सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको चॉइसेस को सेव करके रखना है। अगर सेव ही नहीं करके रखेंगे, ये खाली रहेगा, तो मॉक राउंड के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं। सो अगर आपका ये खाली रहा तो मॉक राउंड हो गया, फाइनल राउंड हो गया, तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो आपको इसको फिल कर रखना है, सेव कर रखना है, सेव चॉइसेस को, बट लॉक नहीं करना है। लॉक का रीज़न मैंने बता दिया कि मॉक राउंड का रिजल्ट देखने के बाद आपको इसको लॉक करना है। तो ये जो डेट है 6/7/2026 है, इस डेट को आपको फाइनली लॉक कर देना है, क्योंकि जब आप लॉक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप लॉक पे क्लिक नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। सो लॉक चॉइस करने के बाद आपको 6/7 या 5/7 को एक बार फाइनल अपनी चॉइसेस को देखने के बाद, मॉक रिजल्ट देखने के बाद, तब आपको लॉक करना है और जो कुछ भी आपकी एंट्रीज़ हैं उनका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेना इसलिए ज़रूरी है, मान लो आपने कुछ फिल किया था, आपके पास एक रिकॉर्ड रहना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो आप सोचते हो कि ये कहाँ से मिल गया, ये तो मैंने फिल ही नहीं किया था, ये कहाँ से मिल गया, ये तो मैंने फिल ही नहीं किया था। तो इसलिए लॉक चॉइस करेंगे तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो उसको लॉक भी कर देना है। वैसे आप लॉक नहीं करेंगे, बाई चांस किसी रीज़न से भूल गए, अगर आपकी चॉइसेस सेव हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही लास्ट डेट निकलने के बाद लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी तरह का चेंजेस आप अपनी चॉइसेस में नहीं कर पाएंगे। तो 6/7/2026 तक आप चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लॉक करना बाई चांस भूल भी गए तो वो, अगर आपकी चॉइसेस सेव रहेंगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लॉक हो जाएंगी। इसलिए सेव कर ज़रूर रखें और लॉक के लिए 5 या 6 तारीख को वापस लॉगिन करें, एक बार वापस देख लें और उसके बाद फाइनल लॉक कर अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है ना, क्या चीज़ को प्रायोरिटी पर रखें, क्या नहीं रखें। तो मैं आपसे चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछेंगे और एक पेपर पे नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो
मैं इंजीनियरिंग ही क्यों करना चाह रहा हूँ, वाई आई एम चूजिंग इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग में ही कैरियर क्यों बनाना चाह रहा हूँ। तो इसका रीज़न आपको सोचना है, विच सब्जेक्ट डू आई जेन्युइनली इन्जॉय। मतलब ट्वेल्थ बेसिस पर एडमिशन हो रहा है, तो ट्वेल्थ में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े थे, तो उसमें आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स लगता था, फिजिक्स लगता था, केमिस्ट्री। तो उसके बेसिस पर भी आपको ब्रांचेस के बारे में सोचना है, क्योंकि काफ़ी ब्रांचेस में मैथ्स बहुत ज़्यादा होती है, किसी में फिजिक्स और किसी में केमिस्ट्री पार्ट का ज़्यादा होता है। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें PCM में रहा है, तो आप उस बेसिस पर आपको इजी रहेगा ब्रांच सिलेक्शन। अगर किसी स्टूडेंट का तीनों ही सब्जेक्ट अच्छे लगे हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसा होता है कि किसी की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बस फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं है। तो आपको अपने ट्वेल्थ बेसिस पर आपका इंटरेस्ट किस में रहा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ब्रांचेस का ऑर्डर सेलेक्ट करना है। आई एम चूजिंग अ ब्रांच बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ ट्रेंड। तो मैं जो ब्रांच का चूज़ कर रहा हूँ वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर कर रहा हूँ, या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब भेड़ चाल चल रही है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ। उसके बाद कैन आई स्टडी दिस ब्रांच फॉर 4 ईयर्स। तो जो भी मैं ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उसको 4 साल तक पढ़ लूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, मैं बोर हो जाऊँ, 2 साल पढ़ने के बाद बोर हो जाऊँ। सो आपको ऐसी ब्रांच चूज़ करनी है जिसके अंदर आपका 4 साल तक और लाइफ टाइम तक कैरियर बनाने तक आपका इंटरेस्ट रहे। उसके बाद आपको ये सोचना है, व्हाट काइंड ऑफ कैरियर डू आई वांट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप किस तरह का कैरियर देखना चाह रहे हैं डिग्री कंप्लीशन के बाद। आप IT सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं। तो जिस भी सेक्टर की इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। तो अभी तो बच्चों को पता नहीं होता है, बट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का अगर आपका डिसाइड है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग तरह की ब्रांच को चूज़ करना होता है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए अलग तरह की ब्रांचेस को चूज़ करना होता है। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाने में ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, और काफ़ी ब्रांचेस ऐसी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने में हेल्पफुल रहती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। आपको ये कुछ नहीं करना, आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए सही रहेगा, या फिर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच होगी, या फिर दूसरे फैक्टरों को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी देखना है, डू आई प्रेफर कोडिंग और नॉन कोडिंग वर्क। ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस IT ब्रांचेस की तरफ जा रहे हैं। अब होता क्या है कि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग करनी पड़ती है, देर तक कोडिंग करना, कंप्यूटर के सामने बैठना। तो अभी तो आप सिलेक्शन करते वक्त तो हर कोई स्टूडेंट भेड़ चाल के साथ जा रहा है कि नहीं मैं बैठ के कोडिंग कर लूँगा, कंप्यूटर से माथापच्ची कर लूँगा, मशीन्स के साथ बैठकर काम कर लूँगा। लेकिन हर किसी के नेचर में लेट आवर्स तक कोडिंग करते हुए बैठना नहीं रहता है। उनकी जो रीजनिंग स्किल्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं जिससे वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। लेकिन भेड़ चाल में क्या है कि चूज़ कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में से क्या आपके लिए ब्रांच सही रहेगी। आई एम रेडी फॉर कंटिन्यूस लर्निंग। सो इंजीनियरिंग मैं फर्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि इंजीनियरिंग क्यों चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया इंजीनियरिंग क्यों चूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप इंजीनियरिंग चूज़ कर रहे हो तो इंजीनियरिंग लाइफ टाइम लर्निंग का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री करके छोड़ दी, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर साल इनोवेशन चेंजेस आते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। सो आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, ये आपको सोचना है। आपका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट की टॉप प्रायोरिटी देखकर कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, या फिर चेकिंग रियल प्लेसमेंट डेटा और मार्केटिंग डेटा देखकर। तो नेट पे मार्केटिंग डेटा भी, आप किस तरह का डेटा आपके पास अवेलेबल है, किस तरह का डेटा देखकर आप डिसीजन ले रहे हैं, उसके बारे में सोचना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन अनप्लेस्ड। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को इग्नोर करता है, ये तो देख लेता है हाईएस्ट पैकेज कितना रहा इसका, कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अनप्लेस्ड हैं, कितने बच्चों की डिग्री कंप्लीट हो पाई है 4 साल में, कितनों की डिग्री नहीं कंप्लीट हो पाई है, और कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, कितने बच्चों को नहीं प्लेसमेंट। कॉलेज तो ये पॉइंट छुपा जाता है, कॉलेज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा देगा, प्लेस इतने हो गए, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि उसके कितने बच्चे अनप्लेस्ड हैं, कितनों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, कितने बच्चे डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स कोई भी कॉलेज नहीं दिखाता है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कोई भी कॉलेज अपनी वेबसाइट पर कहीं पर भी आने नहीं देता है, कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं आने देता है। तो उसको आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। हर कोई अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाना चाहता है, बट एक कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, उसका एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है और उसके बैकग्राउंड में उसका नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कॉइन के दोनों साइड्स को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद ये सब कैसे कर पाओगे, आप एल्यूमिनाई हो गए, सीनियर स्टूडेंट्स हो गए, उनसे बात करोगे कि वो उस कॉलेज के बारे में क्या बता रहे हैं, मतलब उनका फीडबैक क्या है कॉलेज को लेकर। तो आजकल किसी से भी कनेक्ट होना बहुत आसान है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सीनियर से कनेक्ट हो सकते हो, एल्यूमिनाई स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हो, तो वो आपको रियल पिक्चर बता देंगे।
उसके बाद आई एम चूजिंग अ कॉलेज ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में आ रहा हूँ, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गूगल को ओपन किया, वहाँ पर किसी कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट अखबार में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो जो कॉलेज जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसकी जगह जगह पर रील्स आ रही हैं या फिर एडवर्टाइजिंग के लिंक्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाना है आपको, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग करके एडमिशन्स लेते हैं उसके अंदर फॉर श्योर है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है। जिसके अंदर क्वालिटी है वो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, उसका जो बच्चों का फीडबैक होता है, माउथ पब्लिसिटी होता है, उसको पता है कि एडमिशन आ जाएंगे। बट जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में लगा हुआ है वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग के दम पर ही एडमिशन लेता है। और इसके अंदर दूसरा पार्ट ये भी है कि जो गए बीते कॉलेजेस हैं उनके पास एडवर्टाइजिंग का फंड भी नहीं है, वो उस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, बट उनके कमीशन के एजेंट होते हैं, वो मार्केट में फैले होते हैं। सो हर एडमिशन पे वो कमीशन वगैरह देते हैं कि आपने एडमिशन करा दिया तो उस पर 20-30 हज़ार दे देंगे। तो एडवर्टाइजिंग के अलग अलग मेथड, एडमिशन लाने के अलग अलग मेथड टॉप के कॉलेजेस ने और जो बॉटम के कॉलेजेस हैं उन दोनों ने ही यूज़ किए हुए हैं। सो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा किस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, पर उस किस कॉलेज में नहीं लेना। जहाँ पर एडमिशन नहीं होते हैं, जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं, जहाँ पर सीटें फिल नहीं होती, वहाँ पर एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये कॉलेज ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे तो दिखें, कम से कम बच्चे दिखेंगे, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल होगा। पता चला किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे 50 बच्चों के टोटल एडमिशन है, वहाँ ले लिया आपने, तो ना तो आपकी क्लासेस वहाँ प्रॉपर तरीके से लगेंगी, ना आपको वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ की जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर फंड जनरेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे गए बीते कॉलेज में भी एडमिशन, चाहे वो कम फीस में भी दे रहा हो आपकी, वो कम फीस में भी वहाँ पर लर्निंग तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर आपको कम फीस में मिल रहा है लेकिन आप अपने दम पर लर्निंग कर सकते हो तब तो ले लो, वो आपका डिसीज़न है। लेकिन अगर आप पैसा दे रहे हो और लर्न भी करना चाह रहे हो तो वहाँ से कोई लर्निंग नहीं मिलती है। ऐसे भी कॉलेजेस है जहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिकल में 3 ही एडमिशन हुए, सिविल के अंदर 5 एडमिशन हुए, वहाँ पर आपने ले लिया तो वहाँ पर आपको पढ़ने में भी कोई क्रेज़ नहीं आएगा, आपका कॉम्पिटिटिव माहौल ही नहीं। क्योंकि हम जिस क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट से बहुत कुछ लर्न करते हैं, हमारे साथ में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर क्लास में कम से कम 40-50 बच्चे होंगे तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल जनरेट होता है, एक दूसरे से सीखने के लिए कुछ मिलता है। अगर उस तरह की सिचुएशन बन पा रही है तो ठीक है, अगर किसी कॉलेज में उस तरह की सिचुएशन ही नहीं है, गिनती के ही बच्चे हैं और वहाँ एडमिशन लेके फंसने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस से बचने की कोशिश करें जहाँ पर इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्योंकि एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक इन्वायरमेंट है, आईआईटीज़ हैं बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट, वहाँ पर एक लर्निंग का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, वो हमारे देश के 1% जो ब्रेन हैं वो वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। और जब 1% ब्रेन वहाँ पर गैदर हो जाते हैं तो वहाँ पर लर्निंग का इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आईआईटी उसकी बिल्डिंग की वजह से आईआईटी नहीं है, वहाँ के लर्निंग इन्वायरमेंट की वजह से, वहाँ के इनोवेटिव माइंड की वजह से आईआईटीज़ हैं। तो ऐसा ही आपको देखना है कि एक गए बीते कॉलेज में चले गए, अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट ही लर्निंग का क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ना वहाँ के टीचर्स, ना वहाँ का मैनेजमेंट, ना वहाँ के बच्चे आपको वो इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, वहाँ पर वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, तो आपका वो डिसीज़न बहुत गलत हो जाएगा। तो ऐसे कॉलेजेस से बच के रहें। फिर आपको थिंक करना है व्हाट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डू आई वांट टू स्टडी, आपको कौन सी ब्रांच की स्टडी करनी है ये सोचो। आई एम विलिंग टू रीलोकेट टू अ डिफरेंट सिटी और स्टेट, आप घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर आराम से रह सकते हो कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। डू आई प्रीफर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेना है या प्राइवेट कॉलेज में जाना है, इसके बारे में सोचो, इसको थिंक करो। व्हाट इज़ माई बजट, फ़ी अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोचो कि आपके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, हॉस्टल का रहना, कॉलेज की फ़ीस देना और बाकी सारे खर्चे अफोर्डेबिलिटी में है या नहीं है। डू आई वैल्यू प्लेसमेंट्स, मतलब मैं सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पर दे रहा हूँ या फैकल्टी के बेसिस पर, या फिर कैंपस लाइफ को मैं एडवांटेज दे रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को कैंपस लाइफ इन्जॉय करनी होती है, तो कैंपस लाइफ को भी इन्जॉय आप तभी कर पाओगे जब वहाँ पर ठीक ठाक स्ट्रेंथ होगी। सो काफ़ी कॉलेजेस में तो ये तीनों फैक्टर काफ़ी बैलेंस तरीके से मिल जाते हैं, बट काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा होता है कि ये तीनों फैक्टर ही मिसिंग होते हैं, प्लेसमेंट भी नहीं है, फैकल्टी भी नहीं है, कैंपस लाइफ भी नहीं है, और किसी में बीच की स्टेज है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखना है, उसका ग्राफ देखना है कि क्योंकि आप 4 साल तक उस कॉलेज में रहने वाले हो, तो आपको उस कॉलेज का देखना है प्रीवियस ग्राफ, क्या वो कॉलेज कुछ इम्प्रूव कर रहा है
अगर वो इम्प्रूव की तरफ बढ़ रहा है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, बस टाइम पास कर रहा है बच्चों के साथ, डिक्लाइन हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो वहाँ पर भी ना जाएं। सो आपको हर साल अगर कोई कॉलेज इम्प्रूव, उसकी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है सर्च करने के बाद, जब आप रिसर्च करेंगे तो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो भी आप उस कॉलेज के साथ जा सकते हैं। और इफ़ आई डोंट गेट माई ड्रीम ब्रांच आई एम विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा टू रीच माई कैरियर गोल। आपको ये भी सोचना है कि आपको ड्रीम ब्रांच या कॉलेज नहीं मिला, बाई चांस आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया ब्रांच के साथ, कॉलेज के साथ, फिर भी आपने एडमिशन ले लिया, तो आप फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो एडमिशन लेते वक्त उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। कैन आई गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर कॉलेज एट अ स्लाइटली लोअर ब्रांच। अगर आपने कोई, आपकी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी लोअर ब्रांच में लेना पड़ा, मान लो सिविल इंजीनियरिंग में लोअर यहाँ पर ब्रांच में लेना पड़ा, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछने हैं, वीडियो को पॉज करके इन सब के बारे में सोचना, इनको ध्यान से समझना, सुनना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको क्या करना है वो इसके बाद मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, जैसे मैंने इनको सबको एनालिसिस करके मेरा ओपिनियन बनाया, आप भी अपना फाइनल ओपिनियन बनाओगे। जब आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उन ओपिनियंस को लिख देना जैसे मैंने लिखा हुआ है। सो चूज़ ब्रांच फर्स्ट इफ़, मैं ब्रांच को प्रेफर करूँगा। यू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफाइड फील्ड, मतलब अगर मैं CS ले रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट मुझे लगता है, मतलब मुझे कोडिंग वगैरह अच्छी लगती है, मैं देर तक बैठ सकता हूँ। या फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग ली तो मुझे बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर रिलेटेड वर्क अच्छा लगता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छा लगता है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पर जा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर जा सकता हूँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनके साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिकल हो गया, मुझे अगर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सब का अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चूज़ करनी है। और मैं बताऊं, CSE को छोड़ के जो कोर मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, मैकेनिकल में हो गया, इन सारी कोर ब्रांचेस के अंदर अच्छा खासा मैथमेटिक्स का पार्ट यूज़ होता है, जो कोर मैथमेटिक्स का पार्ट यूज़ होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट यूज़ होता है, कोर मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं होता है। सो ये ब्रांचेस के लिए मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद चूज़ कॉलेज फर्स्ट इफ़, अगर कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो प्लेसमेंट देख लीजिए, एक्सपोजर, नेटवर्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिल रही हैं। किस बेसिस पर नहीं चूज़ करना है, मान लो फ्रेंड्स उसमें जा रहा है तो मैं भी उसी में जाऊँ, उसी के पीछे पीछे। यूट्यूब प्रमोशंस को देख के, सोशल मीडिया प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग वगैरह को देखकर, बड़ी बड़ी बातें वहाँ हो रही हैं उनको देखकर मैं अट्रैक्ट होकर चूज़ कर लूँ। पेड रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहीं वेबसाइट्स पर पेड रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को नंबर 1 दिखा रखा है, नंबर 1, 2 दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ ना कर लूँ। हाईएस्ट पैकेज शोन इन द एडवर्टाइजमेंट्स के मैं बहुत पैकेजेस दिखा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लूँ। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे राजस्थान के किसी भी कॉलेज को कोई भी ऐसी रैंकिंग नहीं मिली हुई है, कोई भी ऐसी जो स्टैंडर्डाइज रैंकिंग के सिस्टम है उसके अंदर कोई भी ऐसा रैंक 1, 2, 4, 3, 4 पर इस सेशन के अंदर नहीं है। बस ये जो कॉलेजेस हैं जिनको बच्चे टॉप कह रहे हैं, ये सिर्फ पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में, मैं इनको पॉपुलर कॉलेज बोल सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बोलता हूँ कि ये किसी रीज़न से नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अपने आप ही सभी ने अपने आप को नंबर 1 कह रखा है, अपने अकॉर्डिंग ही सब अपने आप को नंबर 1 समझ के चल रहे हैं। और बच्चों के बीच में भी ये जो नंबर 1, 2, 3 हैं, या फिर बड़े बड़े ऐसे टॉप 5 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेजेस करके यूट्यूब वीडियोस पर वीडियोस बना देते हैं, तो वो भी टॉप नहीं है, वो बस पॉपुलरिटी है। ये स्टार्टिंग से ही, जब से कॉलेज हैं तो बच्चों के बीच में ये हमेशा से पॉपुलर रहे हैं। तो सीनियर्स वगैरह जो भी रहते हैं वो माउथ पब्लिसिटी से ही बता देते हैं कि पहले MBM रख लो, फिर CTA रख लो, फिर RTU रख लो। तो वही एक पॉपुलरिटी का जो काउंसलिंग का जो तरीका चला रहा है वही कई सालों से लगातार चला आ रहा है। उसके बाद क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो चॉइसेस है उनको रैंडमली फिल नहीं करना है। फिल ऑल कॉलेजेस एंड ब्रांचेस डेट यू आर जेन्युइनली विलिंग टू ज्वाइन, उनको ही फिल करना है जिनको आप, उन कॉलेजेस को और ब्रांचेस को ज्वाइन कर लो। ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी कि चलो पहला ये भर देते हैं, दूसरा ये भर देते हैं, फिर तीसरा ये, चौथा ये, अपने ऐसे कुछ भी रैंडमली भर दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब मॉक का रिजल्ट आएगा तो आपको एक चांस मिल जाएगा उसको करेक्ट करने का, लेकिन जब फाइनल मॉक में भी आपने ध्यान नहीं दिया, रैंडमली फिल कर दिया, फाइनल आ जाएगा तो फिर आप देखोगे मुझे क्या मिल गया, कि अब कैसे चेंज करूं, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले ही ध्यान से सोच समझ के फिल करना, उन्हीं को फिल करना जहां पर आप विलिंगली उन कॉलेजेस में जा सकते हो
फिल करते वक्त ध्यान में रखना, अगर मेरे को मेरी रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज ब्रांच मिल गई फाइनली, तो भी मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो आफ्टर फाइनल लॉक है वो 6/7/2026 को हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि अब मैं अपनी चॉइसेस को कैसे चेंज कर दूं, तो मैं आपको बता दूं कि 6/7/2026 के बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा आपकी चॉइसेस को चेंज करने का। अगर आप उसको लॉक भी नहीं करेंगे और सेव करके रखी हुई हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। तो 6/7/2026 के बाद किसी भी तरह का कोई भी चांसेस किसी भी तरीके से नहीं दिया जाता है चॉइसेस को चेंज करने का, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फिल इट अकॉर्डिंग टू राउंड्स। तो आपको जो चॉइसेस भरनी है उनको राउंड्स के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए भरना। लाइक कि जैसे फर्स्ट राउंड में आपको सोचना है कि जैसे राजस्थान का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा तो आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दे देना। वही मैंने रीप रैंक वर्सेस परसेंटाइल बना रखा है, उसकी हेल्प लेकर आप कर सकते हैं कि मुझे मेरी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप ये सोचोगे कि हाँ फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग मुझे ये मिल सकता है, फर्स्ट पे ये मैंने भरा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मान लो आप एमबीएम से तो शुरू सभी को करना है, मैंने यही बता दिया कि जिसको लगता है कि नहीं मिलेगा तो टॉप के तो भरने ही भरने हैं। मान लो आपने टॉप के भर दिए, टॉप के नहीं मिले, आपको 10 नंबर की चॉइस का मिल गया, 10 नंबर की चॉइस पर SKIT यहाँ पर मिल गया, SKIT मिल गया तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मुझे टॉप के नहीं मिल रहे हैं बट मुझे SKIT की ये ब्रांच तो ज़रूर मिल जाएगी मेरी परसेंटाइल के, इसके पूरे चांसेस हैं। सो उसके बाद जल्दी क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे अपवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं। आपको SKIT मिल गया तो फिर अपवर्ड मूवमेंट का भी ध्यान रखना है। मान लो आप अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे और आपको SKIT पसंद नहीं हुआ तो फिर भी आपको सोचना है कि अपवर्ड में से जब आप अपवर्ड मूवमेंट में जाओगे तो अपवर्ड में से कोई भी कॉलेज या ब्रांच मिल जाए तो वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो अपवर्ड मूवमेंट का भी ध्यान रखना है, 2 अपवर्ड मूवमेंट होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करनी है। ऑल्सो फिल कॉलेज एंड ब्रांचेस दैट सूट्स योर रैंक। तो ऐसे टॉप की ब्रांचेस भी भरनी है, टॉप के कॉलेजेस भी भरनी है, बट ऐसी ब्रांचेस या कॉलेजेस भी भरनी है जो आपकी रैंक को सूट करें, उस चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे तो फाइनली क्या होगा, आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाएंगी। अगर आपने टॉप के भर दिए, मान लो आपकी परसेंटाइल तो थी 30 परसेंटाइल और आपने सिर्फ टॉप के कॉलेजेस भर दिए, टॉप की ब्रांच भर दिए, फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपके रिजल्ट में कोई कॉलेज शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, क्योंकि आपने अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कॉलेज या ब्रांच चूज़ ही नहीं करी जो आपको मिल पाती, तो वहाँ पर चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाएगी, आपको कोई भी कॉलेज अलोकेट नहीं होगा। फिर चॉइस एग्जॉस्टेड वाले स्टूडेंट को अपवर्ड मूवमेंट में देखना पड़ता है कि अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट में कुछ मिल जाए, अपवर्ड मूवमेंट सेकंड में कुछ मिल जाए, तो वहाँ पर भी चांसेस कम होते हैं अगर आपने अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। तो अभी तक मैंने बेसिक रूल समझाए थे चॉइस फिलिंग के लिए, तो अब देखते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया उन सब के लिए पेन और पेपर लेकर उन चीज़ों को लिखना है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप जब वो उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा तो आपको आपकी प्रायोरिटीज़ पता चल जाएंगी, आपको किस ब्रांच में लेना है, किस कॉलेज में लेना है, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो सारी प्रायोरिटीज़ आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, किस बेसिस पर एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद रफ पेपर पर मेक कॉलेज सिलेक्शन एज पर योर प्रायोरिटी। तो कॉलेज के प्रायोरिटी बनाना स्टार्ट कर दो पेपर पे कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ लाइक दिस। फिर कॉलेज एंड ब्रांच चॉइस एज पर योर प्रायोरिटी। तो कॉलेज और ब्रांचेस को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल करना स्टार्ट कर दें। तो ये सब करने से पहले जो मैंने आपको रिसर्च करने के लिए बोला है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए बोला है, उनके रिसर्च करके उनके आंसर ढूंढें। फर्स्ट डू सम रिसर्च ऑन कॉलेज ब्रांचेस, थिंक व्हाट इज़ गुड बैड, डोंट चूज़ कॉलेज बाय इट्स नेम एंड पॉपुलरिटी अलोन। तो ये चीज़ समझ जाइए कि उनकी पॉपुलरिटी से नहीं, खुद अपना दिमाग लगाइए, चीज़ों को सर्च करिए। फर्स्ट विजिट कॉलेज पर्सनली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज को पर्सनली विजिट अगर करना पॉसिबल है तो पर्सनली विजिट करने के लिए ट्राई करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि हर स्टूडेंट, अगर आप गलती से गलत स्टूडेंट से कनेक्ट हो गए, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भैया से, तो वो जेन्यून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कॉलेज से सेटिंग कर रखी है, वो कमीशन खा रहा है, कमीशन खाकर अपना आपको बहला फुसलाकर अच्छी बातें बता रहा है, उस कॉलेज की सारी अच्छी बता रहा है, क्योंकि कॉलेज वाले कमीशन वगैरह भी देते हैं। ऐसे कॉलेज हैं जो कमीशन वगैरह देकर एडमिशन कराते हैं, तो वहाँ पर पता चला आपके अड़ोस पड़ोस आपके रिलेटिव ही कोई है, वो आपको फंसाना चाह रहा है उस कॉलेज में। तो उन चीज़ों से भी ध्यान रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अगर किसी से कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं कोई आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता, हम भरोसा कर लेते हैं और पता चलता है कि पीछे से उस बंदे का कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो वो हमें गलत ही राय देगा, सही राय देगा नहीं। उसके बाद
वहाँ पर जाने के बाद आप प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखें, लास्ट 3 ईयर्स के रिकॉर्ड्स देखें, किसी के भी क्या रिकॉर्ड रहे हैं, वो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हर तरीके से ग्राफ को ऊपर नीचे जाते हुए देखें। फैकल्टी किस तरीके की हैं, वहाँ पर क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, या फिर फैकल्टी टिकती भी हैं कि नहीं टिकती। पता चला कि वहाँ पर फैकल्टी रेगुलर ही नहीं है, पार्ट टाइम है, या फिर कितने लंबे टाइम तक वहाँ पर टिकती है नहीं टिकती है। निर्फ या स्टेट रैंकिंग अगर कोई है तो जनरली अभी तो नहीं है, ये तो आपको नहीं मिलने वाली किसी की भी, ये रैंकिंग और स्टेट रैंकिंग्स भी नहीं मिलने वाली, तो ये फैक्टर तो अभी किसी के पास है ही नहीं। उसके बाद विजिट करने पर आप लैब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देखकर आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फैकल्टी की क्या क्वालिटी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या उन्होंने ढंग की जगह से पीएचडी या एमटेक उन्होंने कर रखा है कि नहीं कर रखा, या फिर सिर्फ ऐसे ही डिग्री खरीद रखी है और ख़रीदी हुई डिग्री से ऐसे ही कहीं अर्जी फर्जी डिग्रियों से वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक्रीडेशन है कि नहीं है कॉलेज के पास, वो आप देख लेंगे। एनबीए एक्रीडेशन हो गया, नैक एक्रीडेशन हो गया, ये क्वालिटी के असेसमेंट्स के पैरामीटर हैं, तो ये भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि कॉलेज एनबीए एक्रीडेटेड नैक है कि नहीं है। एलुमनाई फीडबैक या फिर सीनियर स्टूडेंट्स के फीडबैक को देख सकते हैं, स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, गूगल रिव्यूज़ पर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्पेशली ज़्यादातर अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट से अच्छे अच्छे रिव्यू फिल करवा देते हैं। अपने टीचरों से बोलते हैं गूगल रिव्यू दे दो, अपने स्टूडेंट से बोलते हैं। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप गूगल पर चेक करोगे तो वहाँ पर अच्छे अच्छे फैक्ट कॉलेज होता है वो खुद जानबूझकर अपनी फैकल्टी से डालने के लिए बोलता है कि आप अपनी मेल आईडी का यूज़ कर कॉलेज के बारे में अच्छे अच्छे रिव्यू डालो। बच्चों को भी प्रेशर करके ज़बरदस्ती जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी अच्छे अच्छे रिव्यू कॉलेज के बारे में डलवाए जाते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। अगर उन रिव्यूज़ के अंदर कोई नेगेटिव रिव्यू आ रहा है उस पर फोकस करना। जो भी नेगेटिव रिव्यू आ रहा है उस नेगेटिव रिव्यू को जानना कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मक्खन जैसे हैं, वो ज़बरदस्ती डलवाए जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई जेन्युइन स्टूडेंट कोई नेगेटिव रिव्यू डाल के गया है तो उसके बारे में उसकी रियलिटी को पता करना है। फिर आप लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर चाहिए तो वो है या नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद कॉलेज वर्सेस ब्रांच को कंपेयर करो कि इस कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है। मान लो कि एमबीएम है, वहाँ पर माइनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, या सिविल का बहुत है, तो एमबीएम की जो प्लस पॉइंट है वो सिविल ब्रांच यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ की माइनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हर कॉलेज की कोई ना कोई ब्रांच वहाँ की फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ के लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांच होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये देखना है कि उस कॉलेज की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांच कौन सी है। उसके बाद फ़ी एंड स्कॉलरशिप वगैरह का कोई प्रोविज़न है या नहीं, ये सब पता करना है। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी कि 27,000 के आसपास यहाँ पर सीट्स हैं, लगभग 19,000 से 20,000 यहाँ पर फॉर्म फिल किए जाएंगे। कंपटीशन इज़ ओनली, जो कंपटीशन है होने को तो इतनी सारी सीट्स आपको दिख रही हैं, इतने सारे फॉर्म भी फिल किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ कंपटीशन 8 से 10 कॉलेजेस के बीच में ही है। 8 से 10 कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर बात करें तो पाँच तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएंगे और 2 या 3 यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हो जाते हैं। 3 या 4 हम बोल सकते हैं, 3 या 4 यहाँ पर प्राइवेट। सो काउंसलिंग के अंदर कंपटीशन इन्हीं के अंदर है, बाकी सब भेड़ चाल के अंदर ही कॉलेजेस हैं, उनमें ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर भी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी। उनकी क्वालिटी जो ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ तो ग्राफ इंक्रीज़ ना होने की जगह काफ़ी कॉलेजेस का डिक्रीजिंग में ही आ रहा है, या फिर काफ़ी का स्टेबल है। तो स्टेबल वाले भी यहाँ पर हैं क्योंकि उनको पता ही है कि अब पता ही है कॉलेज वालों की 6-7 गिनती के कॉलेजेस हैं, हम ना भी अच्छा परफॉर्म करें तो बच्चे तो हमारे पास ही आएंगे। तो ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको मैं बार बार टॉप का बोल रहा हूँ, तो ये भी ऐसा कोई बहुत, इनका ग्राफ ऐसा कोई बहुत इंक्रीजिंग नहीं चल रहा है, लेकिन इनके दिमाग में ये आ गया है कि जब गिनती के 6-7 ही हैं तो बच्चों के पास ऑप्शन ही 6-7 का है, तो वो हमारे पास ही आएंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बेसिकली ये अपनी मजबूरी है कि क्वालिटी तो ये भी नहीं दे रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी इनकी भी नहीं है, बट हमारी मजबूरी है कि जो यहाँ पर 26-27 यहाँ पर जो 70-75 जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर 70-75 कॉलेजेस के अंदर ये 6-7 कॉलेज ही हो गए या 8-10 कॉलेज हो गए, यही बेटर है। तो स्टूडेंट के पास ये 8-10 का ही ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है। सो इनको भी पता है कि जब इतने सारे कॉलेजेस में से हम ही ऑप्शन बचे हैं तो बच्चा हमें ही लेगा, चाहे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें या ना करें। और अगेन उसके बाद जो CSE कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच चल रही है। उसके बाद टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चा होता है जिनको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चलता है, पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चे मतलब ज़्यादातर हर ब्रांच को एक प्रेफरेंस लेकर चलता है कि कोई भी मिल जाए। तो ये एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहता है बच्चों का कि पहले CSE को प्रेफर करते हैं, फिर टॉप के जो पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर बच्चा हर ब्रांच को प्रेफर करके चलता है।
उसके बाद आपको क्या करना है, रफ पेपर पर जैसा कि मैंने बताया आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 20 to 30 चॉइसेस का प्रेफरेंस बनाएं, या फिर इससे ज़्यादा भी बनाएं, मैक्स टू मैक्स चॉइसेस का यहाँ पर प्रेफरेंस बनाएं। और ये होना चाहिए बेस्ड ऑन योर रैंक, आपकी रैंक किस तरीके है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप की चॉइसेस तो भरनी ही भरनी है। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं भी मिलने वाली है तो भी फिल करनी है, तो टॉप 5 to 10 ड्रीम ऑप्शंस की आपके ये टॉप के ऑप्शंस हैं वो रखें। फिर नेक्स्ट 10 to 15 रियलिस्टिक, मतलब जो आपको मिलने के चांसेस हैं आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी जाएगी। उसके बाद 10 से 15 में सेफ बैक ऑप्शंस भी रखें, जिससे आपकी चॉइस एग्जॉस्ट ना हो। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी का भी प्रोविज़न होता है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको सोचना है कि उसके अंदर सीट्स का कोटा होता है। SC ST OBC हैं, उनको कम परसेंटाइल पर भी या कम रैंक पर भी बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है। आपका डोमिसाइल स्टेट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। उसके बाद TFWS सीट्स के अकॉर्डिंग, एक्स सर्विसमैन कोटे के अकॉर्डिंग, इन चीज़ कोटे के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोटे के अकॉर्डिंग मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ राजस्थान का कोटा। तो राजस्थान ने 15% का कोटा तो सीधा सीधा आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों को दिया हुआ है। 15% का कोटा एक काफ़ी बड़ा कोटा होता है। सो आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों के लिए काफ़ी एडवांटेजियस है कि उनको यहाँ पर कम परसेंटाइल में भी राजस्थान कोटे के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ इनकी ज़्यादा रहती है आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट्स की। बट इनको यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स में एडमिशन नहीं मिलता है। जो सारी सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, सो सेल्फ फाइनेंस सीट्स पर ही इनको एडमिशन मिलता है। ये बस एक ड्रॉबैक है, बट इनके जो चांसेस हैं वो थोड़े बेटर रहते हैं। उसके बाद आपको किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना है, तो यहाँ से हमारा मेन वीडियो स्टार्ट होता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, कैटेगराइज़ करना है। सो मैंने यहाँ पर 5 कैटेगरीज़ में मेनली इसको कैटेगराइज़ करना है कि अगर आपको TFWS सीट करनी है तो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। सो TFWS सीट का एक अलग पैटर्न होता है, बट इसको जनरली प्रीफर नहीं करना है, क्योंकि आप TFWS प्रीफर करोगे तो फिर आपका जो मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है वहाँ पर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और TFWS की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने अगर TFWS के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया तो मिले नहीं मिले, बट फिर भी हम इसको कंसीडर करेंगे कि कैसे TFWS सीट में क्या क्या कंसीडर करके अगर फिल करना है। मान लीजिए कि आपके पास आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है नहीं, आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप इंजीनियरिंग की महंगी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उस केस में तो आपको ब्लाइंडली TFWS सीट की तरफ जाना ही पड़ेगा जहाँ पर पैसा कम लगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन उनको कोई भी ब्रांच कहीं पर भी एडमिशन मिल जाए बट कम फीस में मिल जाए, तो वो TFWS को कंसीडर करके चल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी ये रहती है कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर भी उनका ये रहता है कि मुझे गवर्नमेंट एडेड सीट चाहिए, सेल्फ फाइनेंस सीट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग फर्दर कैटेगराइज कर सकती हो। कुछ का रहता है कि नहीं, मुझे ब्रांच के अकॉर्डिंग, कॉलेज कोई भी चलेगा, मुझे तो मेरी जो ब्रांच है जो मुझे पसंद है मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल करने हैं। तो जैसे मुझे CSE फर्स्ट प्रेफर में रखना है, सेकंड इलेक्ट्रिकल रखना है, थर्ड, ये सब पेन और पेपर पे बना लेंगे कि आपका प्रेफरेंस क्या है। तो थर्ड कैटेगरी हो गई कि ब्रांच के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज करोगे। फिर प्राइवेट कॉलेजेस, नहीं मेरे को गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट कॉलेज भी चलेंगे या फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज से ही करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस को कंसीडर करके चल सकते हो कि वहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं टेक ब्रांचेस में, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद एक और फैक्टर करना है कि होम डिस्ट्रिक्ट और बिग सिटी, क्या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर ही इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या किसी बड़े शहर में जाकर करना चाह रहे हो। कई बार स्टूडेंट आ तो जाता है लेकिन उसको एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता, तो दिक्कत आती है। सो होम सिटी बिकॉज नॉट एडजस्टेबल, न्यू प्लेस, फूड इशू हो जाता है, हॉस्टल इश्यूज़ हो जाते हैं, फूड एक्सपेंसेस, ओवरऑल बजट भी गड़बड़ा जाता है फैमिली का, तो कई बार स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट में रहना प्रेफर करता है। सो इसलिए इसका भी सोच समझ कर डिसीजन लें कि आप अपने घर में रहना चाह रहे हो या किसी बड़े सिटी में। सो बड़े सिटी का ये एडवांटेज है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, एवरीथिंग इज़ रीचेबल, मोर एक्सपोजर रहता है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर कैटेगराइज करें इन 5 कैटेगरीज़ के अलावा, तो एक नेक्स्ट कैटेगरी बन जाती है इन सब का मिक्स, कि एक स्टूडेंट है इन सब का मिक्स करके भर देगा कि उसको पहले गवर्नमेंट डाल दिए, फिर उसने टॉप प्राइवेट कॉलेज डाल दिए, फिर ब्रांच के अकॉर्डिंग डाल दिया, फिर TFWS की कंडीशन को भी मिक्स कर दिया, तो वो मिक्स ऑफ ऑल की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग में फिल करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि अपवर्ड मूवमेंट का भी राउंड होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेनली अपवर्ड मूवमेंट राउंड में ही एक्चुअल अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत कम बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे हैं वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपवर्ड मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है। तो वन बाय वन अब डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले TFWS की बात कर लेते हैं कि अगर आपको TFWS को प्रायोरिटी देनी है, TFWS को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि TFWS मान लो किसी कॉलेज में 60 ब्रांच हैं, CS की 60 ब्रांच हैं, तो इसका 5% होता है, तो वहाँ पर 3 सीटें TFWS की होती है। सो यहाँ पर जो 3 टॉपर बच्चे आएंगे, मान लो कि यहाँ पर जब TFWS की रैंक अलॉट होगी CS ब्रांच के अंदर, तो 1, 2, 3 के जो टॉप बच्चे आते हैं उनको TFWS की सीट अलॉट होगी। और मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं वहाँ पर TFWS की जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा जाती है। तो CS ब्रांच के अंदर या IT ब्रांचेस के अंदर TFWS की परसेंटाइल बहुत ज़्यादा जाती है। जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं वहाँ की जो परसेंटाइल है वो 95+ परसेंटाइल जाएगी। और इवन MBM की तो 97 के आसपास ही जाती है, CTA की 97 के, RTU की भी 97 के आसपास, 96.97 तक यहाँ तक चली जाती है। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं टॉप के, जो 3 टॉपर, जब इनकी TFWS रैंक होगी, जब TFWS रैंक, जब आपकी रैंक रैंक आएगी तो वहाँ पर आपको TFWS रैंक भी मिल जाएगी। तो उस रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने MBM चूज़ किया है और आपकी जो TFWS रैंक है वो 1, 2, 3 से लेके 10 के अंडर में है, तो आपको चांसेस है कि यहाँ पर आपको मिल जाए। वो रैंक देखकर आपको पता चल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग से पहले आपकी रैंक भी आ जाएगी, मॉक राउंड भी आ जाएगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कि आपको TFWS चाहिए और आपकी परसेंटाइल या रैंक इतनी अच्छी नहीं है। मान लीजिए आपकी रैंक 5000 है। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की यहाँ पर रैंक 5000 है TFWS, ठीक है। तो उसको पता है कि मुझे टॉप के पॉपुलर कॉलेजेस तो मिलेंगे नहीं, ब्रांचें नहीं मिलेंगी, बट वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको फिर भी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो XYZ कॉलेज हैं जो इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो वहाँ पर वो अपनी चॉइसेस को अपर रखकर वो ट्राई कर सकता है कि नहीं मुझे तो TFWS के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो उसने X कॉलेज चूज़ कर लिया, वहाँ की ब्रांच चूज़ कर ली, तो हो सकता है कि ये 5000 का स्टूडेंट इस X कॉलेज में सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर ये 1, 2, 3 के अंदर हो। अगर 60 सीट्स हैं तो वो 1, 2, 3 के अंदर हो तो उसको मिल सकता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, बट इसमें यही दिमाग लगाना है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको TFWS, तो उसके अकॉर्डिंग आप TFWS सीट की फिलिंग करें। अदरवाइज़ तो आप को TFWS के अकॉर्डिंग फिल नहीं करनी होती है, आपको अपनी किस्मत पे छोड़ देना होता है। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और जब आपकी रीप रैंक आ जाएगी तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको मान लो TFWS चाहिए तो MBM की टोटल सीट का काउंट कर लो, मान लो 920 हैं, उसका 5% कैलकुलेट करना। 5% कैलकुलेट करने के बाद जितना भी आएगा, मान लो MBM की जो टोटल TFWS की सीट हैं वो 100 सीट हैं। अगर आपकी 1 से लेके 100 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच MBM में TFWS की मिल जाएगी। फिर आप इसके बाद जनरली CTA ही होता है। CTA के अंदर मान लो TFWS की सीट्स यहाँ पर 30 हैं, तो आपकी 100 के साथ 30 ऐड कर दो तो भी आपको TFWS के चांस है। ऐसे RTU के अंदर भी अगर 100 सीट्स हैं तो 100, मान लो कि आपकी रीप रैंक 230 के अंदर आ गई तो आपको TFWS के चांसेस हो सकते हैं। सो इसके लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद योर मोस्ट डिज़ायर्ड कॉलेज एंड ब्रांच। जो भी आपका जो डिज़ायरिंग कॉलेज है, ब्रांच है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्लाइटली लोअर प्रेफरेंस, फिर लोअर प्रेफरेंस में जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस आपको फिल करनी है। फिल दोज कॉलेज ऑफ लोअर कैटेगरी एज वेल, लोअर कैटेगरी की भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्पेशली जिनकी रैंक ज़्यादा है और TFWS में ही लेना चाह रहे हैं तो फिर उनको लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ेगा। यू हैव द कॉम्प्रोमाइज़ विद ब्रांच एंड कॉलेज। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ब्रांच एंड कॉलेज से तो ये हो सकता है। TFWS एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट कंपलसरी टू टेक। सो TFWS क्या सीट है वो कंपलसरी नहीं है लेना। अगर आपको TFWS मिलने के बाद अगर आप उसको रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मॉक राउंड्स के बाद आपको आइडिया लग ही जाएगा कि आपको क्या करना है, TFWS के अकॉर्डिंग फिलिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो TFWS की फिलिंग एक अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर एक मैंने सैम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी, मान लो इस स्टूडेंट की प्रायोरिटी ये थी कि मुझे फर्स्ट पर CSE देखना है, सेकंड पर AIDS देखना है, थर्ड पर MBM जोधपुर में CE देखना है, फोर्थ पर ये देखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह की प्रायोरिटी डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर हायर ऑर्डर से चलते हुए नीचे लोअर ऑर्डर तक जाकर XYZ कॉलेज की आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है फिल करने की तो आप XYZ कॉलेज को भी फिल करने से ना चूकें अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है। बट XYZ कॉलेज को चूज़ करने के लिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले उनसे फ़ीस के लिए बार्गेनिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि जो
कॉलेज फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो लोअर ऑर्डर के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फीस देकर एडमिशन लेना बेवकूफ़ी है। मतलब जो फुल फीस ये 70-75 हज़ार जो लेते हैं उसमें एडमिशन लेना बेवकूफ़ी है। वहाँ पर आप बात करके बार्गेनिंग करके फ़ीस कम से कम कराएं और कम से कम फ़ीस में एडमिशन लें, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ीस पे करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपकी अगर प्रायोरिटी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी 2 कैटेगरीज में सीट डिवाइडेड होती है, एक गवर्नमेंट एडेड सीट्स हो गई और एक सेल्फ फाइनेंस सीट्स हो गई। तो आपको ये कैसे डिसाइड करना है गवर्नमेंट कॉलेज का ऑर्डर ऑफ कॉलेज लिस्ट। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिल करते वक्त मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रियोरिटी है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लो। मान लो गवर्नमेंट में भी सबसे पहले MBM जोधपुर है, आपकी यहाँ पर ब्रांच वगैरह कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए मुझे कोई सा भी, तो MBM की सारी ब्रांचेस फिल कर सकते हैं आप। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि MBM की पहले CS भर दी, फिर CTAE की CS भर दी, फिर आपने RTU की CS भर दी, है ना। तो आप 4 to 5 कॉलेजेस की लिस्ट बना लें, गवर्नमेंट की 4 to 5 कॉलेजेस की लिस्ट बना लें। फिर अपनी उसके अंदर भी ब्रांच, उसके इनसाइड में ब्रांच को प्रायोरिटी दे दें कि MBM में मेरे को CS पहले नंबर पे, CTAE में मेरे को CS सेकंड नंबर पे, RTU में थर्ड नंबर पे। तो इसके अंदर भी आप इनसाइड में ब्रांच प्रीफर कर सकते हैं। और फिर 4 to 5 के अंदर फिर उसके बाद इसकी जितनी भी ब्रांचेस बचती हैं उतनी ब्रांचेस को भी फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस को। सो MBM जोधपुर जहाँ से सैंपल में दे रखा है, यहाँ पर CSE गवर्नमेंट एडेड सीट भर दी। फिर उसके बाद 2, 3, 4 पे ऑल MBM जोधपुर की सारी गवर्नमेंट एडेड सीटें ब्रांच भर दी। आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, मतलब इसके अंदर MBM जोधपुर का पूरा एक सीक्वेंस लेकर चल सकते हो। MBM ख़त्म होने के बाद यहाँ पर CTAE का ले सकते हो, फिर थर्ड नंबर पर RTU की सारी ब्रांचेस ले सकते हो, या इनका मिक्सअप में कर ले सकते हो कि पहला MBM जोधपुर ले लिया CS, फिर CTAE का यहाँ पर CS ले लिया, AI ले लिया। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपके लिए सूटेबल हैं, क्योंकि 16-17 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर आपको पॉपुलरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट बना के उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सो इसकी प्रायोरिटी एक अलग तरीके से भरी जाती है, गिव प्रायोरिटी टू फिल ओनली दोज कॉलेजेस प्लस ब्रांच कॉम्बिनेशन तो उनको प्रायोरिटी देनी है कॉलेज फिलिंग करते वक्त। इफ़ प्रेफरेंसेज गवर्नमेंट कॉलेज फिल चॉइसेस अकॉर्डिंग टू डेट गवर्नमेंट एडेड सीट और सेल्फ फाइनेंस। तो यहाँ पर देखना होगा कि आप गवर्नमेंट एडेड सीट सेल्फ फाइनेंस में किसको प्रीफर कर रहे हैं। 3 फिलिंग पैटर्न होते हैं इसके अंदर, या तो कॉलेज वाइज चूज़ कर दो, फिल कॉलेज 1 ऑल ब्रांचेस, और सिलेक्टेड ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर सकते हो आप इसमें, फिल अकॉर्डिंग टू योर चूजन ब्रांच एंड मिक्स ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच। तो इसके अंदर 3 पैटर्न काम करते हैं, या तो लगातार कॉलेज वाइज फिल कर दो, या फिर ब्रांच वाइज फिल कर दो इसके अंदर, या फिर मिक्स ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच कर दो इसके अंदर। So for safety, fill your priority on top and lower option also. For safety also chance the college lock on mock round. तो कॉलेज मॉक राउंड में देखकर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको ब्रांच चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कुछ भी चलेगा। तो आपको ब्रांच वाइज प्रायोरिटी देकर अपनी चॉइसेस का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज वाइज नहीं है यहाँ पर, जो आपकी प्रायोरिटी है वो कॉलेज वाइज नहीं है, ब्रांच वाइज है, तो आपको ब्रांच वाइज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप सबसे पहले CS को प्रीफर करना चाह रहे हैं, जितने भी पॉपुलर कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपने CS को प्रीफर कर दिया। सेकंड आपका प्रेफरेंस है कि आपने AIDS को प्रीफर कर दिया। थर्ड आपका प्रेफरेंस है IT को प्रीफर कर दिया, और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल को प्रीफर कर दिया, फिफ्थ यहाँ पर ECE को प्रेफर कर दिया। तो आपका इस तरीके का प्रेफरेंस ऑर्डर बना लेंगे जहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ ब्रांच है पॉपुलर कॉलेजेस में, चाहे आपको गवर्नमेंट मिले प्राइवेट मिले कोई भी मिले, बट पॉपुलर कॉलेज मिलना चाहिए। तो वहाँ पर आप ब्रांच को पॉपुलराइज करके पॉपुलरिटी के अकॉर्डिंग उसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। डिसाइड योर ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर फर्स्ट, एग्जाम्पल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग मुझे रखना है, आर्टिफिशियल डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, इनका सीक्वेंस बना लेंगे। फिर इनका सीक्वेंस बनाने के अंदर फिर कॉलेजेस के साथ इनको मैप करना स्टार्ट कर देंगे कि CS का फर्स्ट मैं MBM भरूंगा CS, सेकंड के अंदर भी मुझे CS चाहिए तो CTAU, फिर थर्ड भी मुझे CS चाहिए तो RTU। ऐसे करते करते गवर्नमेंट से होते होते प्राइवेट पे आ गए, प्राइवेट पे होते होते फिर थोड़े बीच की कैटेगरी के गवर्नमेंट पे आ गए, फिर थोड़ा थोड़ा होते हुए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग भी आप लोअर चॉइसेस तक भी जाएँ और उसको फिल करें। और अगर आप लोअर चॉइसेस तक जाएंगे तो आपको हो सकता है कि TFWS की सीट भी अलॉट हो जाए लास्ट में किसी लोअर कॉलेजेस में। मान लो आपकी परसेंटाइल अच्छी थी, परसेंटाइल ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी, लेकिन आपने ऊपर की चॉइस भर ली, ऊपर से आपको TFWS नहीं मिली, लेकिन अगर आपने लोअर चॉइस का कोई कॉलेज चूज़ कर रखा है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर कोई TFWS सीट का जब अलॉटमेंट आएगा तो वहाँ पर मिल जाए। सो बेसिकली मेन राउंड में तो आपको अपर की चॉइसेस मिलेंगी, इसलिए चॉइस भरते वक्त ये ध्यान में रखें कि आपको टॉप से स्टार्ट करते हुए बॉटम तक आना है। तो
टॉप में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बीच का भी मिल सकता है आपको, और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा डाउन है तो फिर हो सकता है कि बॉटम का ही मिले। लेकिन जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल होंगी और प्रॉपरली तरीके से फिल होंगी तो काफ़ी स्टूडेंट्स का देखा गया है कि उनको TFWS की नहीं मिलती है, तो TFWS की भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये TFWS मिल तो जाएगी, लेकिन और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है TFWS लेने में, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है आप उसको लेना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। सो डू यू वांट टॉप ब्रांच CSE रिलेटेड ITC एक्सेट्रा इन लोअर रैंक कॉलेज, और आपको यही ब्रांच चाहिए, CSE चाहिए, लोअर कॉलेज में भी चलेगी, रैंक कॉलेज में हर तरीके की चलेगी, या फिर लोअर ब्रांच लेना चाह रहे हैं जैसे मेटलर्जी हो गया, सिविल हो गया एक्सेट्रा इन टॉप टायर इंस्टीट्यूट, तो आपको ये भी डिसाइड कर सकते हो कि टॉप टायर में आप सिविल लो, जैसे MBM में सिविल लेना चाह रहे हो, मेटलर्जी लेना चाह रहे हो, इनकी थोड़ी सी CS के कंपेरिजन में डाउन जाती है, तो आप उस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर को बना सकते हो। गिव प्रेफरेंस टू ब्रांच इन योर प्रायोरिटी इन सेलेक्टिंग कॉलेज, स्टार्ट सेलेक्टिंग फ्रॉम टॉप ऑर्डर कॉलेज टू द लोअर ऑर्डर एज पर योर सेलेक्टेड ब्रांच, लेस कन्फ्यूजन इन दिस पैटर्न। सो इसमें काफ़ी कम कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ये पैटर्न बन जाता है। फिल मैक्सिमम चॉइसेस यू कैन, मॉक राउंड एंड गिव चांसेस टू एनालाइज। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करें, मॉक राउंड में आपको क्या मिलने वाला है वो पता चल ही जाएगा, उसके बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी चॉइसेस में। सो ये प्रायोरिटी थी एज़ पर ब्रांच, यहाँ पर आप ब्रांच को प्रेफर देने वाले हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेजेस को, जो पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर करने वाले हैं। गवर्नमेंट तो फिल करेंगे ही करेंगे ऊपर, बट आपको पता है कि गवर्नमेंट मैंने फिल तो कर दिए हैं लेकिन मिलने वाले नहीं हैं, तो आप फिर देखोगे कि गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि टॉप की प्रायोरिटी भरनी है, चाहे वो मिले चाहे नहीं मिले, आपको उनको टॉप की चॉइसेस को भरना तो है ही, तो आपको भर देना है, मिले नहीं मिले वो आपकी किस्मत है। लेकिन आपको फिर प्राइवेट की तरफ सोचना पड़ेगा, तो फिर प्राइवेट में आ रहे हो तो फिर वहाँ पर प्राइवेट में भी जो प्राइवेट में पॉपुलर कॉलेजेस है उनको भरना स्टार्ट कर दोगे। उनको भरने के स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जाते हुए XYZ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं एज़ पर योर ब्रांच सूटेबिलिटी, आपकी ब्रांच की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। इज़ देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ फी रिलैक्सेशन एनी अदर रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर फी रिलैक्सेशन का कोई एडवांटेज मिलता नहीं है। हाँ, अगर आप XYZ कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप पर्सनली बात करेंगे कि हम आपका कॉलेज रीप के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, कितनी फ़ीस कर दोगे, पहले ही बात करके रख लोगे तो फ़ीस पे बार्गेनिंग करके रख लो तो फ़ीस कम भी हो जाती है। लो फीस में भी जो लोअर के कॉलेजेस होते हैं वो लो फीस में भी एडमिशन दे देते हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली बात कर लेना फ़ीस देने की, क्योंकि जो लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस उनमें ज़्यादा फ़ीस देकर एडमिशन लेना कोई समझदारी का काम नहीं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो इसलिए पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बिगिन योर चॉइस लिस्ट विद योर मोस्ट डिज़ायर्ड प्राइवेट कॉलेज, जो आपका मोस्ट डिज़ायर्ड प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या, गवर्नमेंट से स्टार्ट करते करते मोस्ट डिज़ायर्ड प्राइवेट कॉलेज पे आएंगे एंड आपकी प्रीफर्ड ब्रांचेस वहाँ पर चूज़ करेंगे, CSE ECE। टू इंक्रीज योर चांसेस इंक्लूड मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द सेम कॉलेज, मतलब उसी कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में चाहिए तो उसकी मल्टीपल ब्रांचेस भी चूज़ कर सकते हैं। डोंट स्किप मॉक चॉइस फिलिंग, सो इसके मॉक चॉइसेस के अंदर ज़रूर देखें कि आपको क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आने के बाद अपना एनालिसिस करें। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन जयपुर एंड सिटी हैविंग मोर एक्सपोजर, तो जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं जयपुर के अंदर ज़्यादातर एस्टेब्लिश्ड हैं, पॉपुलर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल जाता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है और एक बड़े सिटी में लर्निंग का इन्वायरमेंट थोड़ा सा बेटर रहता है। सो ये आपको चूज़ करना है अगर आप टॉप पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी थी पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि मिक्स ऑफ ऑल, मतलब ऐसा एक ऑर्डर बनाना जिसके अंदर मिक्स ऑफ ऑल रहे। तो मिक्स ऑफ ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ऑर्डर रहता है, जिसको स्टूडेंट जनरली ज़्यादातर यही ऑर्डर यूज़ करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट भी मिक्स कर दिया, प्राइवेट भी मिक्स कर दिया, ब्रांचेस भी मिक्स कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया। सो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको कोई भी ब्रांच चलेगी, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज कुछ भी मिल जाए, कुछ भी चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर फिल करना है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, जो फर्स्ट टॉप के जो पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ से स्टार्ट करोगे। मैं प्रेफरेंस चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए, आपका ये है कि कोई भी ब्रांच मिल जाए उसके अंदर, बट आप स्टार्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से स्टार्ट कर दो। फर्स्ट मेरा गवर्नमेंट में CSE, गवर्नमेंट में भी आपका CSE ब्रांचेस को प्रेफरेंस देने का है तो उनको प्रेफरेंस कर दो। सारी टेक ब्रांचेस को प्रेफर करने का, उनको प्रेफरेंस कर दो। फिर ब्रांचेस वो प्रेफर होने के बाद उसमें भी आपका है कि मुझे पहले गवर्नमेंट एडेड सीट्स को प्रेफर करना है, तो उसके अंदर पहले गवर्नमेंट एडेड सीट्स को प्रेफर कर दो, फिर सेल्फ फाइनेंस सीट्स को प्रेफर कर दो, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट में ही
कोई भी ब्रांच चलेगी तो मान लो इसके बाद CS टेक ब्रांच चूज़ करने के बाद गवर्नमेंट में कोई भी ब्रांच चलेगी तो उसके बाद उसकी गवर्नमेंट कॉलेज की बाकी ब्रांचेस चूज़ कर लो, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करनी है ऐसा पैटर्न बना लो। या फिर सेकंड, कुछ टॉप के गवर्नमेंट फिल के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दिए, अगर इनमें मिल जाता है तो ठीक है, ये नहीं मिले तो हम कुछ प्राइवेट भी पॉपुलर यहाँ पर फिल कर दें। तो थोड़े गवर्नमेंट फिल करने के बाद कुछ टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पॉपुलर कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग बना लो। उनकी IT ब्रांचेस, सॉफ्टवेयर ब्रांचेस, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो कोर ब्रांचेस हैं उनकी हालत ज़्यादा इतनी ठीक नहीं है, तो उनके अंदर IT ब्रांचेस या कोर ब्रांचेस का ही थोड़ा सा वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो पहले आप सॉफ्टवेयर की जो ब्रांचेस हैं, IT ब्रांचेस हैं, उनको प्रेफर उसके अंदर कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। फिर वहाँ पर IT ब्रांचेस प्रेफर करने के बाद आप वापस थर्ड ऑर्डर पर आ जाओगे, तो थर्ड थोड़ा लोअर ऑर्डर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो थोड़े कम पॉपुलर कॉलेजेस हैं, वहाँ की सॉफ्टवेयर IT ब्रांचेस को देख सकते हो, वहाँ की कोर ब्रांचेस को देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। तो फिर बीच के कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए, फिर आप 4th नंबर पर आ जाओगे। फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि जो प्राइवेट के जो पॉपुलर हैं वहाँ की जो कोर ब्रांचेस हैं उन कोर ब्रांचेस को फिल कर दोगे। इस तरीके से आपका एक मिक्स पैटर्न बनता जाएगा और इस मिक्स पैटर्न को भी आप ज़्यादा स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर इस ब्रांच में ही करनी है या पर्टिकुलर इस कॉलेज में ही करनी है या पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अंदर करनी है, आपको कुछ भी चलेगा, तो आप मिक्स ऑफ ऑल करके भी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद एक जो बात आ जाती है कि प्रायोरिटी को आपको ये फैक्टर भी कंसीडर करना है। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है वो ले तो लेते हैं लेकिन बाद में वो एडजस्ट नहीं हो पाते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, फिर कुछ दिन पढ़ने के बाद बोलते हैं कि नहीं मेरे को घर वापस जाना है। तो आपको देखना है कि आपके लिए होम डिस्ट्रिक्ट ही सही रहेगा या फिर किसी अलग शहर में जाकर हॉस्टल में रहकर या रेंट पर रहकर आपको पढ़ना है, तो उसका भी डिसीजन पहले ही ले लें कॉलेज फिल करने से पहले। लिस्ट ऑल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी ओनली लोकल कॉलेजेस। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, आपको लोकल में ही एडमिशन चाहिए, तो आप लिस्ट में से देख लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेजेस हैं, आपके सिटी में कौन से कॉलेजेस हैं, उनको पहले प्रायोरिटी पर रखें। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस भी दे रखे हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटी रखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच रखें। होम सिटी बिकॉज नो एडजस्टमेंट, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं बच्चे नई जगह पर, फूड का इशू आता है, हॉस्टल का इशू आता है, फूड का एक्सपेंस, ओवरऑल बजट, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। बिग सिटी का एक एडवांटेज है कि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है लर्न की, सब कुछ रीचेबल होता है, एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, ये एक एडवांटेज बड़े सिटी का मिल जाता है। सो आप ये सैम्पल कुछ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको ही फाइनली डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चा ध्यान नहीं देता है कि अपवर्ड मूवमेंट के बारे में ध्यान रख के चॉइस फिल नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि राउंड फर्स्ट जब राजस्थान राउंड आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर जब रिजल्ट आने से मैक्सिमम बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और 90% बच्चे अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो एकदम से सारी सीटें चेंज हो जाती हैं। राजस्थान राउंड में जो सीट अलॉटमेंट होता है वो एकदम से पूरा चेंज हो जाता है अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट के अंदर और कुछ अपवर्ड मूवमेंट सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। सो 90% स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करता है, तो चॉइस फिलिंग अपवर्ड मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। ओनली फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट राउंड सेटिस्फाई विद देयर चॉइसेस, फिल चॉइसेस कंसिडरिंग दिस। अपवर्ड मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही आपको चॉइस फिल करनी है। अगर अपवर्ड मूवमेंट में अलॉटमेंट होगा तो अपर की चॉइसेस में से किसी में भी अलॉट हो जाए तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो कि हमने ये चॉइस ऑर्डर फिल किया हुआ है, मान लो मुझे 8 नंबर की चॉइस फिल हो गई और मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए थी RTU कोटा के अंदर, मैं चाह रहा था कि मेरे को इससे बेटर चॉइस, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब रीप क्या करता है, ब्रांच वाइज जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने ब्रांच वाइज फॉर्म फिल किया है तो ब्रांच वाइज रैंक निकालेगा, ब्रांच वाइज रैंक यहाँ पर निकलती है। तो आपकी यहाँ पर जो भी ये ब्रांचेज़ हैं, इन ब्रांचेस के अंदर जो आपकी अपर ऑर्डर की जो भी ब्रांचेस हैं, इनके अंदर आपकी अगर रीप रैंक फिट बैठ जाती है, जिस भी ऑर्डर के अंदर आपकी रीप रैंक फिट हो जाएगी, तो ऊपर की चॉइसेस में से आपको कोई भी अलॉट हो सकता है। आपको 4th नंबर भी अलॉट हो सकता है, आपको 6th नंबर भी अलॉट हो सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 8 के ऊपर का 7 ही अलोकेट हो। हाँ, नीचे का कुछ भी नहीं होता है, अलॉटमेंट ऊपर की लिस्ट में से ही होगा, लेकिन ऊपर की लिस्ट में से कौन सा सीक्वेंस अलॉट होगा वो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस लिस्ट में से जो भी अलॉट होता है और ऊपर अपवर्ड मूवमेंट जब अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे को ये चॉइस छोड़नी है तो ऊपर से कुछ भी अलॉट होता है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो अपवर्ड मूवमेंट को भी कंसिडर करते हुए चॉइस फिलिंग को फिल करना होता है।
उसके बाद ये सारे मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिए। अब एक फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने अभी चॉइस फिल नहीं की है, सेव नहीं की है, तो कैसे करना है। इसके लिए आपको स्टेप 5 पर जाना है। यही स्टेप अभी ओपन है, बाकी सारे स्टेप क्या लॉक हो गए हैं। सो आपको स्टेप 5 पर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस को सेव करना है, बट लॉक नहीं करना है, लॉक नहीं करना है अभी। और इसके अंदर आप ऐड कॉलेज कर सकते हो, ब्रांच कर सकते हो, चॉइसेस को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। उसके लिए एरो दे रखे हैं अप डाउन करने के लिए। डिलीट करने के लिए डिलीट का बॉक्स दे रखा है। सेव करने के लिए एक बटन दे रखा है। लॉक करने के लिए बटन दे रखा है। इन सब का यूज़ करना है। सो मॉक राउंड में अगेन याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक फाइनल कॉलेज मिलने से पहले मॉक अलॉटमेंट हो जाता है 3/7/2026 को। इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर 6/7/2026 को फाइनल लॉक करना है, जिसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। तो कैसे करते हैं, इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे फॉर्म नंबर डाल के। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहाँ से आप चूज़ करेंगे। तो जो भी आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहाँ से चूज़ कर रहे हैं, उसको जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, तो वो यहाँ पर आपका यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा। इंडिकेट होते जाएंगे, सीरियल नंबर मिलता जाएगा, सीरियल नंबर मिलता जाएगा। इस तरीके से इसके बगल में जैसे ही आपने यहाँ पर मान लो एक कॉलेज सेलेक्ट किया, तो सामने से उसकी ब्रांच दिखा देगा। यहाँ से आपने ब्रांच मान लो पहले ये सिलेक्ट कर ली, फिर ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसी में आपने सेकंड ये चूज़ कर ली, तो सेकंड पर ये प्रायोरिटी मिल जाएगी। थर्ड में आपने इसी में ये सिलेक्ट कर ली, तो थर्ड पर ये प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी कॉलेजेस की। एक जैसे जैसे आप चूज़ करते जाएंगे कॉलेज एंड ब्रांच, तो यहाँ पर एक आपकी लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनका कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, तो पूरी एक इस तरीके की लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। जब ये लिस्ट बन जाएगी तो इसके अंदर मान लीजिए आपका मॉक अलॉटमेंट हो गया, या फिर बीच में भी कभी चेंज करना चाह रहे हैं, आपकी ये 4th नंबर की जो चॉइस है, इसको आप लेकर जाना चाह रहे हैं यहाँ पर 2nd नंबर पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये अप बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे इसको फर्स्ट अप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर एक और बार अप करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी जो ब्रांच है इसका ऑर्डर चेंज होता जाएगा। मान लीजिए आप इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं, इसको अगर नीचे लेके आना चाह रहे हैं तो डाउन बटन चूज़ करोगे। डाउन बटन चूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से डाउन में चली जाएगी। तो ये अप एंड डाउन करके आप अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। मान लो आपको रिमूव करना है कॉलेज, तो आप सीधा सीधा इस बटन पर क्लिक कर देंगे, वो आपको एक मैसेज देगा और फाइनली ये आपकी यहाँ से चॉइस परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। रिमूव होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ये वापस ऐड करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वो लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगी। एकदम लास्ट में जाकर फिर वो ऐड हो जाएगी। और आप चाह रहे हैं कि मुझे उसको ऊपर लेकर आना है, तो ऊपर लाने के लिए वापस इस अप एरो का साइन का यूज़ करेंगे, तो वो वापस से वापस ऊपर आती जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा इंटरफेस दे रखा है। ईजिली आप इसको यूज़ करके किसी को भी अप डाउन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाए और आपको अपनी चॉइस फिलिंग करते जाना है। ऐसा नहीं कि इसको खाली, जैसे ये अभी खाली पड़ा हुआ है, इसको खाली नहीं रखना है, इसको फिल कर देना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो अभी आप अपनी एक्सरसाइज करते इसको फिल करते जाएं और सेव चॉइसेस पर क्लिक करते जाएं। सेव चॉइसेस पर क्लिक करते जाएं तो आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं वो सेव हो जाएंगी। और जब मैंने जो डेट बताई है 6 वाली, जब यहाँ पर मॉक राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो 6/7/2026 है, उस टाइम पर आपको इसको फाइनली लॉक करके प्रिंट आउट ले लेना है अपनी एप्लीकेशंस का। सो डोंट लॉक चॉइसेस टिल मॉक राउंड, ओनली सेव प्रेफरेंसेस। तो अभी आपको प्रेफरेंसेस को सेव करके रखना है। काफ़ी बच्चों ने सेव कर भी नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए प्रेफरेंसेस को सेव कर रख लें आप। सेव बटन पर क्लिक कर यू हैव अ चांस टू चेंज योर चॉइसेस टिल मॉक राउंड इफ़ यू नॉट लॉक फॉर चॉइसेस। और उसके बाद जैसे ही लॉक कर देंगे तो आपको फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है उसका। सीट अलॉटमेंट हैपन्स बेस्ड ऑन योर रैंक एंड अवेलेबिलिटी। सो आपकी जिन्हें जो रीप रैंक है उसके अकॉर्डिंग सीट्स का अलॉटमेंट होता है। यू कैन यूजली चेंज प्रेफरेंस इन मॉक राउंड बिफोर फाइनल लॉकिंग। सो मॉक राउंड के अंदर आप फाइनल लॉक से पहले अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बेसिकली चॉइस फिलिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करोगे आप। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। मैंने कोई भी अपना व्यू नहीं दिया है, वरना अगर मैं व्यू दूंगा तो हो सकता है कि उसमें से 100-200 बच्चों अपना दिमाग नहीं लगाएं, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग ही फिल कर दें, तो वो एक रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, सबकी रैंकिंग अलग अलग है ना। सब अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छे ब्रांच लेना चाहते हैं, बट रियलिटी ये है कि आपको जो मिलने वाला है वो आपकी रैंक के बेसिस पर मिलने वाला है, आपकी जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पर मिलने वाला है। जब वो सबकी अलग अलग है, परसेंटाइल सबकी अलग अलग है, तो सबको सेम कॉलेज तो कैसे मिल सकता है ना। तो सबकी परसेंटाइल और रैंक अलग अलग है, तो सबको उनकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलने वाले हैं, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो ये अपने आप को माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई ये होती है कि
आप ख़राब रैंक होते हुए भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और लोअर ब्रांचेस को प्रेफर करेंगे या फिर चॉइस फिलिंग ऑर्डर को थोड़ा सा प्रॉपर रखेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएं। इसलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चॉइस फिलिंग के इसको पैटर्न को इसको एक गेम की तरह समझ सकते हो, एक लॉजिकल गेम की तरह समझ सकते हो चॉइस फिलिंग को। अगर आपने इस लॉजिकल गेम को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर लिया तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत प्लस माइनस रीप रैंक है, उसके बाद भी आपको बेटर कॉलेज मिल जाए। सो आई थिंक यू गेट सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।